रक्षाबंधन का पावन पर्व कब प्रारंभ हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित है। पुराणों में भी इन कथाओं का वर्णन मिलता है। राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती। यह सतयुग के समय की बात है, जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर राजा बलि के अहंकार को दूर किया था। राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, जिसने अपनी शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी तथा स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया था। जब वह 100वां यज्ञ करने जा रहे थे, तब भगवान विष्णु उसके पास वामन का अवतार लेकर आए तथा उससे 3 पग धरती मांगी। चूंकि राजा बलिदानवीर तथा अपने वचन को निभाने वाले राजा थे, इसलिए उन्होंने उस वामन को 3 पग धरती दान में दे दी। तब भगवान विष्णु ने अपना विशाल अवतार लेकर केवल 2 पग में ही संपूर्ण पृथ्वी तथा स्वर्गलोक को नाप दिया। उनका तीसरा पग रखने के लिए जगह शेष नहीं बची थी, इसलिए उन्होंने राजा बलि से पूछा कि अब वे अपना तीसरा पग कहाँ रखें। इस पर राजा बलि ने दानवीरता दिखाते हुए अपना मस्तक आगे कर दिया तथा तीसरा पग उस पर रखने को कहा। भगवान विष्णु उसकी भक्ति तथा दानवीरता से अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा वरदान मांगने को कहा। इस पर राजा बलि ने उन्हें अपने साथ पाताल लोक में जाकर रहने को कहा, ताकि वह उनकी सेवा कर सके। अपने भक्त के इस आग्रह को भगवान विष्णु ठुकरा न सके तथा अब वे राजा बलि के साथ पाताल लोक में जाकर रहने लगे। उधर वैकुंठ धाम में जब भगवान विष्णु कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं लौटे, तो माता लक्ष्मी परेशान हो उठी। उन्होंने पता लगाया तो उन्हें सब घटना का ज्ञान हुआ। उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर मंत्रणा की और इस समस्या का हल पूछा। नारद मुनि ने उन्हें सुझाया कि वे राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लें और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग लें। तब माता लक्ष्मी एक साधारण महिला का भेष बनाकर पाताल लोक गई तथा राजा बलि से मिली। उन्होंने राजा बलि को अपने भाई बनाते हुए उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। राजा बलि ने भी माता लक्ष्मी को बहन रूप में स्वीकार किया तथा उन्हें कुछ मांगने को कहा। इस पर माता लक्ष्मी अपने असली अवतार में आ गईं तथा उनसे अपने पति भगवान विष्णु को मांग लिया। राजा बलि ने अपनी बहन का यह आग्रह स्वीकार कर लिया तथा भगवान विष्णु को उन्हें सौंप दिया। जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वे हर साल 4 माह पाताल लोक में निवास करेंगे। वे 4 माह चतुर्दशी कहलाते हैं और देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी तक चलते हैं। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने अपनी चतुराई से भगवान विष्णु को पुनः प्राप्त किया तथा उन्हें अपने साथ वैकुंठ धाम ले